हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा, बात कर रहे थे हम एंट्रेंस बैच जेईई 2025 में। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक मैथ एंड लॉगरिथम। ध्यान रखिए बच्चा, हमारा जो गोल है वो है 2025 और इसमें अगर मैं आपको टाइम की बात करूं तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ओनली 7 to 8 मंथ है। तो आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन ये बच्चा स्पीड ऐसे नहीं चलेगी। ओके, तो अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही हो तो एक बार हेलो, हाय, गुड इवनिंग एक बार कमेंट्स कर दीजिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कल बच्चों हमने यहाँ पे इनइक्वलिटीज के ऊपर ध्यान दिया था और वेवी कर्व मेथड के बारे में बात की थी। आज हम एक और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आई होप आपने डीएसए कंप्लीट कर लिया होगा, डीएसए में आपको कोई इशू नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हेलो बेटा, कावेरी अग्रवाल, हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। तो आप आ गए। वैसे आप रेगुलर नहीं आते हो, मुझे पता चला कि आपके कोई प्रॉब्लम है, इशू है, इसलिए आप मेरी क्लास लाइव नहीं देख पाते हैं। अच्छा है कि आज आप मेरे साथ लाइव हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो हमने अभी तक बेसिक्स पढ़ा, चाहे वो इनइक्वलिटीज की बात करें या फिर बेसिक मैथ की बात करें, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था, जीरो का इंपॉर्टेंस बताया था, उसमें किसी तरीके की कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, आप में से किसी बच्चे ने डीएसए कंप्लीट किया? सारे कंप्लीट है, क्योंकि आज भी हम एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हेलो बेटा, हेलो, गुड आफ्टरनून। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक मैथ की। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि किसी भी चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका अलग इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ एंड लॉग की, तो ये एक तरीके का बच्चा बेस का काम करता है। 11th-12th को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चैप्टर आपका काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में से, डोमेन एंड रेंज में से यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, तो हेलो बेटा, हेलो, गुड आफ्टरनून। तो मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच पा रही है, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बेटा जो ऑनलाइन में क्लासेस में लाइव की अगर मैं बात करूं, जो 1-to-1 इंटरेक्शंस होता है, या मैं कहूं कि आपका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ चैट बताता है, ठीक है, कि आपके एक्सप्रेशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, आपकी वॉइस मुझे नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन हाँ आपके कमेंट्स सब कुछ बयां कर देते हैं कि हाँ बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मैथ की यहाँ पे क्लास है, लेक्चर नंबर 3 है आज। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा लॉगरिथम की। लॉग मैट्रिक फंक्शन जैसे होता है, लॉगरिथम्स होता है, ठीक है ना। इसको एक ही चीज है, क्या होता है लॉगरिथम्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेनली अगर मैं बात करूं तो लॉग एक फंक्शंस होता है, ठीक है, जिसमें आप इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। किस लिए इसको यूज किया था? बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमने लॉग का यूज किया। सबसे सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही जरूरी है। लॉग को कहीं पे भी यूज करते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको लॉग को यूज करना आ जाएगा। इसीलिए इसके बारे में आपको हर एक डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके बच्चा, स्टार्ट करें। अगर आप मेरे को देख रहे हो, अब यहां पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की, ठीक है। प्रॉपर्टीज की भी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे मैं बात करता हूं कि लॉगरिथम। लॉगरिथम जैसा कि मैंने कहा कि एक तरीके का एक फंक्शन होता है। ओके, अगर मैं यहां पे सिंपल सा आपको डेफिनेशंस को अभी इग्नोर करूं और मैं सिंपल आपको बताऊं, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर मुझे एक्सपोनेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो कर सकता हूं इजीली, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पे बात करूंगा, जैसे कि मैंने कोई नंबर कहा, एक नंबर है
n, ठीक है ना, n का मुझे log फाइंड करना है। n कोई नंबर है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इस n नंबर का अगर मुझे log फाइंड करना है, log a, मुझे यहां पे बेस रखना पड़ेगा और यहां पे n हो गया, इक्वल्स टू इसको क्या कहूंगा, x। ये आपका बेटा log फंक्शन होता है, या इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी लेंगे। fx इक्वल्स टू log a और यहां पे आप x कर सकते हैं। ये आपका log फंक्शंस होता है। यहां पे a जो होता है बेटा, a को हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ log। और जिस नंबर्स का आप log फाइंड कर रहे हैं वो x है। लेकिन आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि log डिफाइंड कब होता है। आपने log फंक्शन बना दिया और आपने ये भी बता दिया कि log का इंपॉर्टेंस क्या है, कैलकुलेशंस को इजी करना, ठीक है ना। आपके माइंड में आ गया कि अच्छा, अगर मुझे कैलकुलेशंस को, जैसे कि मल्टीप्लाई में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, उसको हमें इजी करने के लिए log फंक्शंस का यूज करते हैं। लेकिन इसको यूज करने के लिए भी एक कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। तो log डिफाइंड होता है, ठीक है ना, दिस फंक्शन डिफाइंड। ये कब कब डिफाइंड होगा ये ध्यान रखना। यहां वेयर एक तो यहां पे जो x है, x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? x जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। सेकंड थिंग, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चा, यहां पे बेस की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन जब फुलफिल होती है, ये तीन कंडीशन जब फुलफिल होती है तो हमारा log फंक्शन डिफाइंड होता है। इस log फंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बच्चा कंडीशन से, अगर यहां पे बेस 1 नहीं है, बेस की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू पॉजिटिव है, देन ये क्या होता है बच्चा, ये आपका फंक्शंस, या मैं कहूंगा ये डिफाइंड होता है। आपको अगर जब भी आप किस में पढ़ेंगे, सिंपल सा मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब भी आप डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे फंक्शंस में, तो उसमें आपका log फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब ये कंडीशंस फुलफिल होगी। क्या कावेरी बेटा मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? क्या आपको जो मैं समझा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं? मैं बेस पे काफी ज्यादा ध्यान देता हूं बच्चों के। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे देन मेरे को कोई मतलब, मुझे सेंस नहीं लगता है कि मैं आपको एडवांस की क्वेश्चंस कराऊं। आपका एक ही मैसेज आया, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। तो आप मुझे एक बार कमेंट्स करके ये बता दें कि क्या बच्चा आप क्लास देख रहे हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्लियर है। आपको इनइक्वालिटी में कोई डाउट है बेटा? कावेरी एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, इनइक्वालिटी में कोई डाउट्स हो। क्या आप डीएसए सोल्व कर रहे हैं, यस और नो? ओके, क्लियर हो रहा है, चलिए। हाँ, कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, अगर आप मेरी एक एक वॉइस को अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपको कमेंट्स करना होगा, जिससे कि मुझे क्लियर हो कि हाँ आपके अभी तक जितना भी पढ़ा है वो कंसेप्ट क्लियर है। क्या बच्चा आपने मेरे लास्ट जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाया उसको आपने कंप्लीट किया? डीएसए आप सोल्व कर रहे हो? क्योंकि मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक बेटा आप डीएसए सोल्व नहीं करोगे। मैं सच कह रहा हूं, कोई सेंस नहीं बनेगा। आपके सामने कोई बेटर से बेटर टीचर क्यों ना आ जाए, दुनिया का सबसे शानदार टीचर अगर मैं रख दूं, लेकिन आपकी तरफ से बच्चों अगर रिस्पॉन्स में कमी है तो कोई आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी तक बेटा कावेरी जो मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया है? मुझे एक बार यस और नो में आंसर दीजिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्लियर हो रहा है? यस और नो जल्दी से बताइए कि कोई भी फंक्शन अगर लॉग है तो ये लॉग फंक्शन डिफाइंड कब होता है बेटा? जब जिस नंबर्स का हमें लॉग फाइंड कर रहा हूं वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए और बेस भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहां पे सिंपल सी बात करूं, एग्जाम्पल मैं यहां पे log 2 कह दूं और यहां पे -5 कह दूं, क्या ये log डिफाइंड होगा? तो यहां पे मैं कहूंगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं log 1 5, बेस भी बच्चा यहां पे 1 नहीं हो सकता, तो आप क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, बेस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखना। fx इक्वल्स टू log ax, यहाँ पे log फंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। log कब डिफाइंड होता है, log कब डिफाइंड होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे मैं बात करता हूं जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा मेरे पास y इक्वल्स टू log ax है, अगर मेरे पास y इक्वल्स टू log ax है, ओके, क्या मैं यहां पे log फंक्शंस को हटा सकता हूं? क्या अगर मुझे log फंक्शन को रिमूव करना हो तो आप log फंक्शंस को रिमूव कर सकते हो। x इक्वल्स टू आप यहां पे क्या लिख सकते हो? a टू द पावर y। क्या ये हम लिख सकते हैं? डेफिनेटली आप लिख सकते हो। तो कभी भी बेटा log फंक्शंस को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, log 2x इक्वल्स टू 5, अगर मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए काफी इजी होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं log को बेटा रिमूव करूंगा तो इसके बेस में है ना, इसके बेस में जो भी नंबर है वो क्या बना देता है? सामने वाले नंबर को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि log की अगर डेफिनेशन से आप कहते हो ना, तो किसी नंबर्स का जो log होता है वो क्या देता है मुझे? बेस का एक्सपोनेंट देता है, बेस का एक्सपोनेंट, ध्यान रखना। इसीलिए इसको मैं हटाऊंगा तो x इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा बेटा? यहां पे 32। क्या बच्चा क्लियर हुआ? तो आप log की डेफिनेशंस को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि log क्या होता है? किसी भी नंबर्स का जब log फाइंड करते हैं तो वो बेस का एक्सपोनेंट होता है। क्या कावेरी बेटा ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुई? यस और नो, ये चीज क्लियर हुई? आप यार बेटा एक तो कमेंट्स काफी कम करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सा होता है कि क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको क्लियर होना एक एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आप जैसा कि मैंने सुना कि आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे हो सकता है कि काफी फास्ट पढ़ाया जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है चीजें, कोई डाउट हो कुछ हो, मुझे कैसे पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो एक बार जरूर कमेंट्स कर लिया करिए कि यस सर कंप्लीट है, और अगर नहीं समझ में आए देन आप उस पर भी कमेंट्स कर सकते हो कि नहीं सर क्लियर नहीं है। जल्दी बताइए। क्या यहां तक क्लियर है कि log फंक्शंस की कंडीशंस क्या होती है, और log को अगर मुझे रिमूव करना हो तो भी मैं वो कर सकता हूं, ठीक है। अगर जैसे ही मैं log को रिमूव करता हूं तो बेस को
मैं सामने ले जाके और सामने वाले नंबर को किस में कन्वर्ट कर देता हूं, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, चलिए अब यहां पे अगर मैं लॉग की डेफिनेशंस की बात करूं तो वही बच्चा जो मैंने आपको बताया वही इसकी डेफिनेशन है। द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ एन नंबर्स का जो लॉगरिथम होता है, ठीक है, मैंने फिर से कह रहा हूं बेटा, एन नंबर है, एन नंबर्स का जो लॉग रहता है, एन नंबर्स का जो लॉग होता है, बेस ए का क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंट होता है। ध्यान देना, द बेस ऑफ ए इज द एक्सपोनेंट indicating the power of which the base a must be raised to obtain the number n। मतलब यहां पे किसी भी नंबर्स का आपको लॉग फाइंड करना है तो वो बेस का एक्सपोनेंट होगा। बेस का एक्सपोनेंट बच्चा यहां पे मैं क्या लिख दूं, x लिख देता हूं। ठीक है, क्या ये डेफिनेशंस क्लियर हुई? क्लियर हुई? आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। लॉग की डेफिनेशन, किसी नंबर्स का लॉग बेस का एक्सपोनेंट होता है। कैसे पता चला बच्चा? देखिए, अगर मैं यहां पे लॉग को रिमूव कर दूं, अगर मैं यहां पे लॉग को रिमूव कर दूं तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, a टू द पावर x। ये आपको आना चाहिए, ये बच्चा आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मुझे हिसाब से बहुत मतलब क्रिटिकल क्वेश्चंस में भी आप, थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन में भी आप अटक सकते हैं। चलिए ये तो आ गया। यहां पे बच्चा अगेन मैं कहूंगा कंडीशंस, कंडीशंस क्या होती है यहां पे, एन ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पे लॉग के साथ क्या है, एन है, तो एन ऑलवेज पॉजिटिव एंड a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए अब कावेरी आप मुझे आंसर देंगे इन सब का। लॉग a अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बेटा अगर यहां पे log 264 इक्वल्स टू x है तो क्या मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? वैसे तो मैं इसको प्रॉपर्टी से भी याद कर सकता हूं, लेकिन अभी प्रॉपर्टी से मतलब निकाल सकता हूं, लेकिन प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से बताइए यार। कावेरी बेटा आंसर दे सकते हैं आप इसका कि सिंपल है log 264 इक्वल्स टू x। आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, बहुत इजी है। और मुझे इसमें तो प्रॉपर्टी भी यूज नहीं करनी। अगर मेरे को यहाँ पे 264 इक्वल्स टू x है तो यहाँ पे बच्चा आपके लिए क्या हो जाएगा, log को रिमूव करूंगा, 64 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, और यहाँ पे 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 6। तो यहां पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 6। आंसर आ गया बच्चे का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। एक आप केमिस्ट्री में चीज पढ़ते हो log को लेके, log की कंडीशंस बेटा हमेशा ध्यान रखना। log डिफाइंड कब होगा, जब ये कंडीशंस हो। ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी में काम आएगी, डोमेन रेंज में काम आएगी, और भी क्वेश्चनों में काम आती है कि log जो होता है वो कब डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब यार बच्चा यहां पे हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि यहां पे मैं नोट डाल देता हूं। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज होती है
जैसे कि बेस 10 की अगर मैं बात करूं तो log 2 बेस 10 में ये होता है 0.3010, बेस 10 में log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। लेकिन यहां पे बेटा ln है ln2 और यहां पे ln10, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पे बच्चा हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी भी आपके पास log बेस 10 और x है, अगर बच्चा आपके पास बेस 10 है, ठीक है ना, बेस 10 या कोई अदर बेस है, कोई अदर बेस है, तो इसको हम कैसा लॉगरिदम कहते हैं? कॉमन लॉगरिदम। अगर बेस 10 है या मैं कह दूं बेटा log 2x है इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेस 10 है, 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी हो। और अगर बच्चा यहां पे log ex, अगर बेस बच्चों e है, e होता है नेपियर कॉफिशिएंट। e क्या होता है बेटा? नेपियर कॉफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.7, नेपियर कॉफिशिएंट। ठीक है, अब अगर बच्चा कहीं पे भी ई बेस हो, कहीं पे भी अगर ई बेस हो, तो आप इसको सीधा ln x लिख सकते हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बेस ई है, ई बेस ऑलरेडी ऑलवेज डिफाइंड होता है कि यहां ln में कि बेस ई होगा। ओके, और यहां पे बच्चा इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग कहते हैं या फिर नेपियर, नेपियर लॉग के नाम से भी जानते हैं, नेपियर लॉग भी कहते हैं, या फिर बच्चा इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा कावेरी? यस और नो एक बार। और कुछ वैल्यू है, ये मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि इस वैल्यूज को आप रटिए, कोई जरूरी नहीं है। जब भी आपको log 10 बेस 3 की बात करेगा तो वो वैल्यू आपको डेफिनेटली देगा, आपको एक भी वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में तो स्पेशली वो क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी देगा। अगर इस तरीके से log के साथ अगर क्वेश्चंस खेलेगा तो वैल्यू ऑलरेडी आपको वो देगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ln 2 है, ln 2 का मतलब क्या है यहाँ पे कि बेस यहाँ पे क्या रखा गया है? 2 रखा गया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बच्चा कितनी है? 0.693। अब मैं आगे आपको log को चेंज करना भी बताऊंगा, बेस को, कि कैसे बेस को चेंज करते हैं। ठीक है ना, बेस चेंज करने की भी यहाँ पे टेक्निक बताऊंगा कि log 10 को कैसे मैं log e में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये आगे प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, यहां पे बच्चा एक दो चीज और है जो आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, यहां पे बच्चा मेरे को एक दो चीजें आपको जो बेसिक्स ऑफ log, log की बच्चा जो वैल्यू होती है, बेस आपका कुछ भी हो, log a बेस 1, फंडामेंटल ऑफ log की बात कर सकते हैं। log 1 की वैल्यू बेटा क्या होती है? log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और जिस नंबर्स का आप log फाइंड कर रहे हो वो अगर सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1 हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बेस ये सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अगर बच्चा यहाँ पे 1/a ये a हो तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस कुछ भी हो log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे
बेस और लोग, जिस लोग की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो वो सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। ओके, चलिए अब यहां पे मैं कुछ बात करूंगा आपको कि मुझे एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू log ax, ठीक है। मुझे क्या आप ये बता सकते हो log 0 की वैल्यू क्या होती है? log 0 की वैल्यू आपके सामने है। अगर मैं यहां पे बात करूं log 0, कावेरी अगर पता हो तो बता दीजिए। चलिए यहां पे बेटा दो कंडीशंस होगी। केस फर्स्ट होगा क्योंकि x तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन यहां पे a की वैल्यू पहले क्या देखते हैं, a ग्रेटर देन 1। नहीं पता बेटा कावेरी log 0 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए, अगर पता हो तो, नहीं पता हो तो बता सकते हैं कि सर मुझे नहीं आइडिया है, log 0 की वैल्यू मुझे फाइंड नहीं करना आती, बता सकते हो। तो यहां पे बच्चा आप देखिए ध्यान से, मैं ग्राफ बता रहा हूं log का ग्राफ कैसे बनता है। log का ग्राफ कैसे बनता है, अगर बच्चा यहां पे मैं आपसे पूछूं x इक्वल्स टू, मैं 1 रख दूं तो y इक्वल्स टू log 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब एक पॉइंट तो यहां पे ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा क्या? 1,0। x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे अभी मैं आपको कुछ वैल्यू बताऊंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको ध्यान से समझना बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मेरे पास y इक्वल्स टू log 2x है, ओके सुयांश, वेरी गुड, नॉट डिफाइंड, ओके। एक बच्चे ने कहा कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, कावेरी ने। और सुयांश बेटा आप कहां पे थे? आप क्लास में नहीं आए। log 0 की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है सुयांश? गलत है बेटा। देखिए आप ध्यान से देखना, मैं ग्राफ से बता दूंगा कि log 0 की वैल्यू पहले अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग होती है। a ग्रेटर देन 1 हो तो log 0 की वैल्यू चेंज होती है। अगर बेटा यहां पे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो y इक्वल्स टू मुझे क्या देगा? 0 देगा। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y इक्वल्स टू log 2, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 1 मिलेगी। मतलब 2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 रखूं तो y की वैल्यू पता है कितनी जाएगी? log 2 और यहाँ पे 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 आएगा। कैसे आएगा? log बेस 2 4, तो इसको बेटा हम कितनी वैल्यू कहेंगे? 2। कैसे होता है अभी प्रॉपर्टी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। शायद बच्चों को नहीं पता होगा कि log 2 और ये 4 है, इसको मैं log 2 2 का स्क्वायर, 2 आगे चला जाएगा, log 2 2, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से x की वैल्यू बच्चों अगर हमने 8 कर दी तो y इक्वल्स टू log 8, log 2 2 की पावर 3, तो 3 log 2 2, ये 1, तो ये वैल्यू 3। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब मैंने x 1 देन y की वैल्यू 0, अगेन मैं यहां पे बताता हूं कि x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो y कितना गया? 1 गया। x की वैल्यू 2 पर y 1 गया।
फिर x की वैल्यू 4 पर, y कितना चला गया, y 2 चला गया। अगेन यहां पे बच्चा x की वैल्यू 8 पर, ये कितना चला गया, 3 चला गया। इसी तरीके से बच्चा अगर मैं यहाँ पे और कम करूंगा, 1/2 करूंगा तो ये -1 देगा, 1/4 करूंगा तो -2 देगा, 1/8 करूंगा तो -3 देगा। ठीक है, तो आप बच्चा ये जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इसका इस तरीके का ग्राफ। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पे, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे आपने x की वैल्यू को इंक्रीज किया, आपने जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज किया, मैं कहूंगा जैसे जैसे आपने x को बढ़ाया, y भी बेटा बढ़ा। तो आपको पता है ये किसके लिए बना है, एक तो ग्राफ a ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये ग्राफ कैसा होता है बेटा, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चा आप मुझे बता सकते हो, आप लोग जीरो की वैल्यू आपने कहा कि नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, नॉट डिफाइंड जरूर होता है, लेकिन इन्फिनिटिव हो या माइनस इन्फिनिटिव है ये आपको यहां से पता चलता है। अगर बच्चा यहां पे मैं बात करूं तो ये कितना जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x इक्वल टू 0 पर लोग जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस इन्फिनिटी। और अगर मैं कहूं x इक्वल टू इंफिनिटिव पे, लोग इंफिनिटिव की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटिव, क्योंकि y की वैल्यू इंफिनिटिव गई इंफिनिटिव पे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो लोग जीरो की वैल्यू सर इंफिनिटिव है या माइनस इन्फिनिटिव है। जब a ग्रेटर देन 1 है तो ये माइनस इन्फिनिटिव है जीरो पर। ग्राफ से दिख रहा है बेटा, ग्राफ से दिख रहा है, यस और नो? क्या बच्चा ये समझ में आया आपको? सुयांश, कावेरी बेटा, क्या आपको ये बात क्लियर हुई सभी को, यस और नो? एक बार जल्दी से बताइए तो फिर हम आगे चले। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम लगी हो, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने वैल्यू कैसे पुट की, तो ये अभी प्रॉपर्टीज में आपको क्लियर कर दूंगा। प्रॉपर्टीज से पहले मैंने ग्राफ आपको बता दिया, लेकिन आपके यार कमेंट्स बहुत स्लो चलते हैं, इतने स्लो नहीं रहो यार बच्चा। क्या आपको समझ में आया, एक बार जल्दी से बताइए, यस और नो? कावेरी, सुयांश, चलो इसमें मैं एक और चीज आपसे अगर पूछूं कि बेटा बताओ इसका डोमेन और इसका रेंज क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या है, डोमेन दिख रहा है बेटा आपको? डोमेन होता है कि x पर जितना ग्राफ बन रहा है वो डोमेन होता है, या x की आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो वो डोमेन होता है। और रेंज का मतलब होता है कि y पर ग्राफ कितना बन रहा है, y पर कितना ग्राफ फ्लक्चुएट हो रहा है, कि नीचे से ऊपर तक कितना ग्राफ बना है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ कितना मूव किया है, ये इसके डोमेन पे डिपेंड होता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था कि डोमेन क्या है, यहाँ पे x, मतलब मैं कहूंगा जीरो से इंफिनिटिव पॉजिटिव वैल्यू, इट्स कॉल्ड द डोमेन। और अगर मुझसे कोई रेंज पूछे तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी गया है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, रियल नंबर। मतलब लॉग फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल r प्लस होता है, पॉजिटिव वैल्यू, जबकि इसकी रेंज जो होती है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? ये हमेशा फिक्स होता है, चाहे a ग्रेटर देन 1 हो या a ग्रेटर देन या a लेस देन 1 से 0। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं, यहां पे y इक्वल्स टू log ax। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे कहूं कि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ध्यान रखना बच्चा क्या है, a की वैल्यू यहां पे 0 से 1 के बीच में है। ठीक है,
अगर इसका आप ग्राफ बनाओ x और y, ये 0, अगेन बच्चों आपको वही वैल्यू, a की वैल्यू 0 से 1, बेस जो होगा, बेस क्या होगा बेटा, 1 से लेस होगा। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, y इक्वल्स टू log 1/2 x, अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू 1/2 को 2 की पावर -1 माइनस ये x कर देता हूं। तो अगर बच्चा आपने x की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो y इक्वल्स टू 3 नहीं, इसको 4 कर दो, -2, ये वैल्यूस आएगी। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y की वैल्यू आप देखोगे कम होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाऊं तो मेरे को जब x 1 था, 1 पर इसकी वैल्यू कितनी गई बेटा, 0 गई, 2 पर इसकी वैल्यू -1 जाएगी, ठीक है, 3 पर इसकी वैल्यू और कम हुई, 4 पर इसकी वैल्यू और कम हुई। तो आपको पता है ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। मतलब अगर a लॉग फंक्शन में अगर a की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है, ये केस सेकंड की बात कर रहा हूं बेटा, केस फर्स्ट हमने पहले डिस्कस किया, ये केस सेकंड है। अगर बेस 1 से 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, बेस 1 से कम है और लेस, 0 से लेस तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे x की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं y यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगेन बच्चा मैं आपसे अगर पूछूं यहाँ पे कि इसके रेंज और डोमेन के बारे में, तो शायद आप मुझे आंसर दे देंगे। अब इसका बच्चा अगर मुझे डोमेन से बोलूं कि यार भाई इसका डोमेन बता दो, डोमेन मतलब x की वैल्यू, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, डोमेन 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 क्या होगा इसका डोमेन। अरे आप देखिए कि x में कितना मूव कर रहा है ये ग्राफ, यहां पे 0 पे नहीं आया, लेकिन हाँ 0 से आगे चल रहा है ये, तो मैं कहूंगा भाई 0 टू इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं तो यहाँ पे रेंज क्या होता है इसका, रियल नंबर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू 1 से लेस और 0 से ग्रेटर है, तो यहां पे बेटा लोग क्या, 0 की वैल्यू, लोग 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे इंफिनिटिव, ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पे इंफिनिटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का इंफिनिटिव। लोग 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंफिनिटिव, और लोग इंफिनिटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का इंफिनिटिव। ग्राफ से दिख रहा है, ग्राफ से आप देखो जैसे जैसे 0 पे आया इंफिनिटिव पे चला गया ग्राफ, कहां चला गया, इंफिनिटिव पे, और जैसे इसके इंफिनिटिव पे आया तो ये कहां चला गया बेटा, माइनस इंफिनिटिव पे। कावेरी बेटा क्या आपकी ये वाली क्लास फर्स्ट क्लास है, ठीक है, मुझे आप बता सकते हैं। सुयांश, विश्व, क्या आपको तो पहले भी शायद क्लास में आए हैं, लेकिन कावेरी शायद पहली बार क्लास में है, तो यार आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही है। ये ग्राफ था बेटा, डोमेन रेंज हमेशा सेम रहेगा, चाहे बेस 1 से ज्यादा हो या 0 और 1 के बीच में हो, ध्यान रखिएगा। नो सर, कल भी की थी, कल तो बेटा आप नहीं थे क्लास में, मुझे आप दिखे नहीं थे क्लास में कल। सोयांश तो भी नहीं आती है क्लास में,
चलिए, मतलब क्लियर हो रही है। तो ग्राफ आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटा। अब ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, log की कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। log क्या होता है बेटा? किसी भी नंबर्स का जो log होता है वो बेस का एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? उसके बेस का एक्सपोनेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर का log हम निकालते हैं वो हमेशा बेस का एक्सपोनेंट देता है हमें। हाँ सर, मैं स्टार्ट से हूँ क्लास में। चलिए सर, लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। ओके बेटा, ठीक है, ठीक। चलिए, अब बेटा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगमेट्रिक फंक्शन या लॉग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों में कहूंगा लॉग के लिए आपको पता होना चाहिए, सारी एक साथ बता देता हूं। y इक्वल्स टू बेटा log ax। अगर आपका log फंक्शन है तो आप प्रॉपर्टी तो चलो छोड़ो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वेयर ए एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब log जो होता है नेगेटिव वैल्यू को एंटरटेन नहीं करता है, 0 को एंटरटेन नहीं करता है। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज की में log आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्लस बेस यहां पे कभी भी 1 नहीं होना चाहिए और बेस की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन बेटा माइंड में बिठा देना। शायद मैं काफी बच्चों से, जो मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं, सर मैं यहां कर रहा हूं कोचिंग, सर मैं ये कर रहा हूं, उससे लोग की मैं कभी भी बच्चों से पूछता हूं कि यार बताओ, कंडीशन तो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करना बेटा। सेकंड चीज, अगर कभी भी यहां पे log 1 की वैल्यू पूछे, ठीक है ना, log 1 की वैल्यू पूछे तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ऑलवेज 0 होती है। अब बच्चा यहां पे मैं आपसे पूछूं log a की वैल्यू, जबकि बेस भी a है, ये वैल्यू ऑलवेज बच्चा 1 होती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अगर बच्चा यहां पे log a m इंटू n है, अगर बेस से बच्चा a और m इंटू n है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? log a m प्लस log a n। अगर बच्चा हमें दे रखा है log m बाय n, तो आप बेटा यहां पे क्या लिखोगे? log m माइनस log a n, नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। क्या लगा दोगे बच्चा? नेगेटिव लगा दोगे m बाय n। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, ये कभी भी मत करना बेटा, मैं क्रॉस पहले से लगा रहा हूं। बच्चा क्या करता है? log a m प्लस n, बच्चा ये प्रॉपर्टी ले आता है पता नहीं कहां से, log a प्लस log a n। बच्चा ये प्रॉपर्टी ले आता है log a m माइनस n, कि सर log a m हो जाएगा ना माइनस log a n हो जाएगा। तो ये बच्चा कभी मत करना, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। ये कभी भी मत करना, मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया। हमेशा log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n। log m बाय n क्या होता है बेटा? log m माइनस log n। ये ध्यान रखिएगा, ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज पर यहां पे बात करते हैं। अगर बच्चा आपके पास log a m की पावर n हो, अगर बच्चा आपके पास m की पावर n हो, तो इसकी सिंपल सा आप n को कहां ले आओगे? आगे ले आओगे, log a और ये m हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा यहां पे बेस पर पावर हो, log बेस a की पावर b और यहां पे m हो, इसको बेटा ध्यान रखना, ये b को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये बन जाता है 1/b log a और m, ठीक है। अगर कभी बच्चा ऐसा हो log a की पावर b और m की पावर n,
मतलब जिस नंबर्स का आप log फाइंड कर रहे हो वो भी पावर में हो और ये भी पावर में हो, तो इसको हमेशा कैसे करेंगे बच्चा, इसको हमेशा न्यूमरेटर और इस पावर को हमेशा डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन बी, ये हो जाएगा बेटा log a और ये m। क्या बच्चा क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर कोई यहाँ पे log 1 अपॉन n हो और यहाँ पे बेटा n हो, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं बेटा, log n की पावर -1 और n, तो -1 को आप आगे ले जाओगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा n और n, ये वैल्यू बेटा 1 होती है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। एक और बच्चा यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे log a और ये m है, हमेशा ध्यान रखना जब आप इनको चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे बेस और log की वैल्यू को, तो ये कितना हो जाता है 1 अपॉन, ये बन जाता है बेटा log m और यहाँ पे a हो जाता है। ठीक है, जब आप बेस को इंटरचेंज कर सकते हो उनके साथ तो ये वैल्यू देता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा log a और ये m, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं log बेस m और यहाँ पे a, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, मतलब ये इससे कैंसल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कैंसल आउट हो जाता है। शिट, अरे यार log की सारी प्रॉपर्टी डिलीट हो गई, चलो दोबारा से ये देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो कहाँ पे थे, m-n हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा मैंने फिर इसके बताई थी कि अगर log a और यहाँ पे m की पावर n हो तो ये n कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, log a और ये m कर देते हैं। अगर log a की पावर b m हो, तो अगर यहाँ पावर हो तो ये 1 अपॉन b उल्टा हो जाता है log a और m। अगेन यहाँ पे दोनों के लिए बात करते हैं, log a की पावर b और m की पावर n हो तो ये तो न्यूमरेटर में जाता है और ये डिनोमिनेटर में जाता है, तो n अपॉन b log a m। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं 1 अपॉन n और ये कितना हो गया n, तो इसको मैं लिख सकता हूं log n की पावर -1 और यहाँ पे n। अगर ये बच्चा डिनोमिनेटर में भी करोगे तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस log n और n, इसकी वैल्यू हो गई 1 तो यहाँ पे लिख दूंगा -1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि log a और यहाँ पे इस तरीके से b हो, ठीक है ना, बेस नहीं, बेस में पावर नहीं है, ये log b की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस a है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log बेस b और a, इंटरचेंज करना। ठीक है, इसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको a b, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं log b a, इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, ये वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बेटा रिजल्ट, हमेशा ध्यान रखना कि किसी की भी हमें पावर में log दे रखा है, किसी की पावर में हमें log दे रखा है और उसका बेस भी सेम है। ठीक है, अगर किसी की पावर में हमें log दे रखा है और उसका बेस सेम है तो ये बेटा कैंसल आउट होके मुझे क्या देगा, वैल्यू x देगा। अगर बच्चा यहाँ पे मैं कहूं 5 log बेस 5x है, 5 का पावर log बेस 5x है, तो ये बेटा यहाँ पे कैंसल आउट होके ये वैल्यू क्या देगा, मुझे x देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, याद नहीं होगी, किसी भी
कांस्टेंट या वेरिएबल्स या कोई भी आपको नंबर्स दे रखा है, उसको आपको क्या पे पावर में log दे रखा है और उसका बेस भी सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, उस जिसका log फाइंड कर रहे हो उसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया बच्चा, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सारी, किसी को कोई इश्यू, किसी को कोई डाउट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं आपसे एक अगर 5 log 25 और यहां पे आ जाए 2, इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे बताओगे? यहां पे बेटा 5 है, इसको भी आप 5 में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, और यहां पे आ गया 2, ये 2 आप फिर आगे जाएगा तो 5 ये डिनोमिनेटर में होगा तो 1/2 log 5 और यहाँ पे अगेन 2, फिर ये 1/2 इसकी पावर में जाएगा तो यहाँ पे 5 log 5 और यहाँ पे 2 की पावर 1/2, ये हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा √2, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आपको आना चाहिए इस तरीके का कि अगर किसी की पावर में log हो और बेस सेम हो तो आपको उसको निकालना आना चाहिए, फाइंड करना आना चाहिए। चलिए एक और बात करते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, ये भी बच्चा बहुत काम की चीज है जिसमें हमें बेस चेंज करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये log a और यहां पे b है, मैं कहूं कि यार मुझे बेस a नहीं चाहिए, मुझे बेस a नहीं चाहिए, तो आपको पता है इस पे क्या करोगे? अपना बेस कुछ भी सोचो, log b हो गया और यहां पे बेटा ये क्या हो जाएगा log e और ये a, ये होता है बेटा बेस चेंज थ्योरम। क्या होता है? बेस चेंज थ्योरम। log b कर दो, अपना बेस लगा दो, फिर यहाँ पे a लिखो डिवाइड में और e लगा दो, मतलब बेस मैंने e का कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, log 10 e की बात करते हैं, log e और यहां पे ए कर देता हूं। अब कई बार बेटा केमिस्ट्री में क्या करते हो आप, कई बार केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चा, याद है आपको कि आपको बेस ई के साथ नहीं बेस 10 के साथ जाना होता है। ठीक है, तो आप यहां पे बेस 10 चेंज करोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस 10 और ये हो जाएगा ए, अपॉन में क्या हो गया बेटा बेस 10 और ये ई। अब मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, शायद आपको नहीं पता हो, एक वैल्यू बता रहा हूं, log ये है E10, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.303 और log 10e इसकी वैल्यू होती है 0.4 समथिंग। ठीक है, क्या होती है बेटा 0.4 समथिंग, ध्यान रखना 0.434 कुछ होती है, 0.434 समथिंग। ठीक है बेटा, अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा बेटा, ऊपर ले जाऊंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा log e और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10a होगा। अब इसकी वैल्यू बेटा कितनी है यहां पे 2 तो यहां पे log e a 2.303 log 10a, ये लो बेटा। हमेशा किसी भी वैल्यू का जब आप बेस ई से बेस 10 में चेंज करते हो तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, और यही चीज बच्चों आपको मैं कहूं log 10a है। ठीक है, इसको आप अगर डिवाइड में ले जाओगे तो 2.303 log EA, इसकी वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी 0.434, ई में बेस ई में ले जाओगे तो 0.434 से मल्टीप्लाई करोगे
क्या बेटा कावेरी, सुयांश, क्लियर हुआ बेटा आपको? यस और नो? बेस चेंज थ्योरम आपको समझ में आई? मैंने लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज लगभग मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी, ऐसा वैसा ये जितना भी दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। आप में से कोई बच्चा हो कि सर ये होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? 72 को प्राइम नंबर्स में चेंज करोगे? चलो देख लेते हैं, ठीक है। log 2 72 प्लस log 2 32 81, ठीक है। तो इसको हाथों हाथ यार चेंज भी कर देते क्योंकि क्वेश्चन दोबारा लिखने से कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे log 2 है, 72 को क्या लिखूंगा बेटा 8 इंटू 9, ठीक है, प्लस log 2 32 माइनस log 2 81 प्लस log 2 9 माइनस log 2 64। चलिए अब यहां पे आते हैं, log 2 8 प्लस log 2 9, यहां पे log 32 है, ठीक है, माइनस log 2 8 है प्लस log 2 9 है माइनस log 2 64 है, प्लस है, ठीक है, प्लस का है, ओके। log 2 2 to the power 3, टू है 9 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहां पे भी प्लस है यहां पे भी प्लस है, ठीक, 2 है और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस log 2 है 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, log 2 2 की पावर 3, log 2 3 का स्क्वायर, log 2 2 की पावर 6। आपको पता है बच्चा यहाँ पे 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, log 2 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 आगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, log 2 3 हो जाएगा। अगर बच्चा यहाँ पे आपका आंसर आया हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3 नहीं दे रखा तो कोई इशू नहीं है, हम बेस 2 से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप इसका यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या बच्चा ये समझ में आया आपको, क्लियर हुआ यहाँ पे? फिर आगे हम यहाँ पे 5 log 2, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 log 2 2 हो गया, यहाँ पे 2 3 हो गया, माइनस 6 log 2 2 हो गया, ठीक है। अब log 2 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और आगे इसको आप इजीली सोल्व कर सकते। चाहे ये क्वेश्चन हो गया, या यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ये भी काफी इजी है, ये भी काफी इजी है, log 9 अपॉन log 8 कह सकता हूं, log 10 अपॉन log 9 कह सकता हूं, ऐसे ही बेटा यहाँ पे log 64 अपॉन log 63 बोल सकता हूं। ये बेटा log 9 ये कैंसल, ऐसे चलते चलते ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसल आउट हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाला फर्स्ट टर्म का कटा है तो यहाँ पे नीचे वाला लास्ट टर्म का कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया log 64 अपॉन log 8, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8 हो गया और ये 64 हो गया, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 8 8 का स्क्वायर, 2 आगे गया, log 8 8, इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना हो गया बच्चा 2, खत्म। तो ये log की जो प्रॉपर्टीज है इसके बेसिस पे बच्चा आप क्वेश्चंस डीए से लगा सकते हैं। कावेरी, सुयांश बेटा क्लास आपको समझ में आई? बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, कोई ऐसा नहीं था, बेसिक चीजें पढ़ाई है।
आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? यस और नो? क्या बच्चा समझ में आया आपको? जल्दी बताइए यार, क्योंकि आपके कमेंट्स होना बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज बता दी, सब कुछ बता दिया यहाँ पे, लॉग में सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी बतानी है। अभी लॉग इक्वेशंस होती है, क्लियर है? पूरा कंप्लीट है? तो आप इसके डीएसए के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि अभी लॉग की इनइक्वलिटी बाकी है, लॉग की इक्वेशंस बाकी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। एडवांस में जो क्वेश्चंस आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो कल बेटा मैं आपको एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, मेंस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि टोटली लॉग पे डिपेंड होंगे। और 2024 में लॉग पे एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी डिस्कस कराऊंगा। तो आई होप आप इतना ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे बेटा मेरे से। इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा कल, ठीक है? हाँ, इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, तो ठीक है बच्चा। बोर हो जाते हो क्या यार क्लास में? मैथ की क्लास से बोर की सर फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट की क्लास बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं हम तो। ऐसा है क्या बेटा? यस और नो? कि हाँ सर थोड़ा सा मतलब जल्दी बताइए यार, आपके एक तो कमेंट्स बहुत लेट आते हैं, मुझे वेट करना पड़ता है आपके आंसर्स का। ठीक है बच्चा, तो 25 पे काफी चीजें मतलब पता है ऑलरेडी। पेपर आपका कैसा बनने वाला है इस पर भी ऑलरेडी मतलब माइंड में सेट है कि चीजें ये आएंगी। तो आप बस चीजों को फॉलो करिए। मॉड्यूल्स आपको बेटा हम देंगे ही सही, आपको मार्केट से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड होगा। बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली रखिए, अपने आप के अंदर बच्चा वो जोश रखिए जिससे कि आप मेंस और एडवांस दोनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, तो बाय बाय बच्चा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास में प्रेजेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी लॉग के बारे में आई होप आपको पूरी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई डाउट है क्या बेटा? जल्दी बताइए। आपका कमेंट्स बेटा नहीं दिख रहा है। क्लियर है बच्चा? यस और नो एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है सब? सोयांश, कावेरी, क्लियर है? बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए। ओके, क्या आपको बेटा मेरी वॉइस आ रही है? यस और नो? क्या मेरी वॉइस आप तक सुनाई दे रही है? यस और नो? चलो मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि काफी मुझे ठंडा माहौल दिख रहा है, रिस्पॉन्स बेटा काफी स्लो है आपका। इसका कोई मुझे आंसर बता सकता है आप में से? इसका आंसर बेटा आप बता सकते हो यस और नो? जल्दी से बताइए कि हाँ सर बता देंगे। एक पहले तो ये बता, ये काफी सही नहीं है, ठीक है? कि हमने यहाँ पे क्या किया बच्चा, ये 81 था, इसको 8 लिखा। आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं कहा कि सर ये आपने गलत किया है। 81
आपको बोलना चाहिए यार बेटा, आपको बोलना चाहिए ये चीज। अगर यहाँ पे 81 है तो बेटा यहाँ पे 8 नहीं, क्या रहना चाहिए था, ये 81 होना चाहिए था, ठीक है। और 81 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 टू द पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये चीज यार बच्चा कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 टू द पावर 4 लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे बात करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 81 था, आप में से किसी बच्चे ने नहीं बोला, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 लोग 3, ये इससे कैंसिल और यहाँ पे ये इससे कैंसिल। यहाँ पे बेटा ये 1 हो जाएगी वैल्यू, ये यहाँ पे 1 हो जाएगी। 5 और 3 8, 8 और -6 ये 1। अगर बच्चा इसमें ये 8 आया, ये -6 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं आप पूरा लेक्चर देखते हो नहीं देखते हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपके कमेंट्स आंसर नहीं आ रहे इसका मतलब आप लेक्चर्स नहीं देख रहे हो बच्चा, और मुझे आपसे कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। ओके बच्चों, तो सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर कहीं पे कुछ मिस हुआ है तो एटलीस्ट आप इतना तो बोलिए कि हाँ सर यहाँ पे 8 की जगह 81 आएगा। ओके, इतना मतलब माइंड्स को थोड़ा प्रिपेयर रखिए, क्लास में बैठे हैं आप, कहीं पे मतलब सो नहीं रहे हैं, तो ये चीजें बेटा बहुत गलत है। ओके, चलिए बाय बाय बच्चा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रैंक प्लस के साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।